ओके, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है? द राइस स्टॉक इन रघुज प्रोविजन इज गेटिंग ओल्ड। तो रघु का एक दुकान है और उस केस में जो जो भी राइस का स्टॉक है वो कैसा हो रहा है? पुराना हो रहा है। ही हैड परचेस द राइस फॉर ₹35 पर केजी, 35 रुपए प्रति किलो के भाव पे खरीदा था। तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस टू क्लियर द स्टॉक। अभी वो खराब होने वाला है वैसे भी, तो इसलिए उसने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, नुकसान पे बेच देते हैं, क्योंकि अभी अगर हम रखेंगे तो और नुकसान होगा, बेटर कि हम इसको सेल कर देते हैं। टू क्लियर हिज स्टॉक ही सेल्स 10 kg राइस फॉर ₹300। ओके, तो 10 किलो का राइस उसने ₹300 में बेच दिया। तो फाइंड आउट द परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस अपने को क्या करना है? ढूंढना है। सही है ना? 10 किलो का राइस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ₹10 का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ वो देखते हैं, ₹10 का सेलिंग प्राइस देखते हैं और परसेंटेज लॉस निकालते हैं। चलेगा? ओके, तो दोनों निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस किसका कॉस्ट प्राइस? 1 किलो का, फॉर 1 kg। 1 किलो का कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹35 है। इज दैट करेक्ट? ₹35 ही है ना 1 किलो का? ओके, तो अपन इसको अभी कॉपी कर लेंगे। 1 किलो की जगह पे अभी अपन लिख देंगे 10 किलो। कितना? 10 किलो। 10 किलो का चाहिए ना अपने को अभी फिलहाल। 1 किलो का नहीं चाहिए अपने को, कितना चाहिए? 10 किलो का। ओके, तो 10 किलो का कितना हो जाएगा? ये जो भी आपका 35 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 10 के साथ। 1 किलो का ₹35 है ना, तो 10 किलो का कितना होगा? 35 × 10, 35 × 10 कितना होगा? ₹350 है ना? दैट विल बी योर आंसर। ₹350 आपकी क्या है? कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे फिलहाल। ये कॉस्ट प्राइस नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि अपने को 10 किलो का रेट देखना है। तो ये रही हमारी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, राइट? ओ, तो अपन इसको सीपी लिखेंगे नहीं, फिर कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट कॉस्ट प्राइस फॉर 1 kg, कॉस्ट प्राइस ऑफ, ये हमारी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 10 किलो के हिसाब से। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू इज वी विल कैलकुलेट दिस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 10 किलो की कितनी है? ₹300। ओके, तो वो भी लिख लेते हैं अपन। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी क्या? हाँ, कितने के लिए? फॉर 10 kg, 10 किलो के लिए। ओके, तो इसको आपको सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने ये किया ना पहले, 1 किलो का फिर 10 किलो का निकाला, क्योंकि उन्होंने 1 किलो का दिया था, लेकिन अभी इन्होंने डायरेक्ट 10 किलो का सेलिंग प्राइस दे दिया है। तो डायरेक्ट अगर दिया है तो डायरेक्ट यूज कर लेना है उसको। कितना है सेलिंग प्राइस आपका? एसपी ₹300। ठीक है, तो मतलब ये लॉस में बेचने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या निकालेंगे? परसेंटेज लॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके लिए लेकिन एक चीज की जरूरत है अपने को, और वो क्या है? हमारा लॉस कितना है? ओके, तो हाउ मच इज द लॉस? लॉस को निकालना है अगर आपको, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस लेना है, सेलिंग प्राइस माइनस करना है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बड़ी होगी ना लॉस में, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो इसलिए पहले लिखा उसको अपन ने। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 350 है। सेलिंग प्राइस कितना है? ₹300। तो 350 माइनस 300 कितना होता है? 50। ओके, तो ₹50 का लॉस। तो विल यूज दैट। व्हाट इज योर फॉर्मूला? परसेंटेज लॉस। तो दैट इज लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। करेक्ट? ओके, लॉस का वैल्यू कितना है? लॉस का वैल्यू है 50। कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना है? तो वो है 350, है ना? ये नहीं ले सकते ना, ये लेना है। ठीक है, तो ये ले लिए, इंटू 100 बराबर है, इंटू 100। कुछ कैंसिल होता? ओके, तो 0 and 0 कैंसिल। करेक्ट, 0 and 0 कैंसिल। 5 7 35, 5 2 20। तो बच क्या रहा है? बच रहा है 5 × 20 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो 5 0 0, 5 2 10, 100/7। ओके, तो 100/7 कितना आता है भाई? 7 1 7,
10 minus 7 is 3, 30. 7 4s are 28, 2 20. ओके तो 7 अभी कैसा है ना, देखो 2 बच रहा है सिर्फ, तो पॉइंट देना, 20 देना पड़ेगा। 7 2s are 40, 6। ओके तो 60, 7 8s are 56। ओके तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है फिर? 14.28। ओके तो अपना फाइनल आंसर वो आ रहा है 14.28। एक आगे का और एक डिजिट ले सकते हैं क्या हम लोग? ओके तो अपना कितना आ रहा है यहाँ पे? 4 आ रहा है। 40, 7 5 35 है ना? ओके ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही नंबर आ रहा है, लेकिन ठीक है यार, अपन क्यों आगे जाएं, इट्स ओके। 14.28% आपके क्या है? आंसर है, परसेंटेज लॉस। ओके तो परसेंटेज लॉस कितना आ रहा है? परसेंटेज लॉस आ रहा है 14.28%। बराबर है? ओके तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि दैट इज व्हाट इज आवर कैलकुलेशन। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, तो वो है 14.28%। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अब इन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है, कुड वी जस्ट हैव कैलकुलेटेड द लॉस परसेंटेज पर केजी, वुड इट बी सेम? क्या हमने कैसा किया ना, 10 किलो के हिसाब से, 10 किलो के हिसाब से कॉस्ट प्राइस लिया, 10 किलो के हिसाब से सेलिंग प्राइस लिया, तो उसका कुछ आंसर निकला, राइट? अब ये क्या चाहते हैं कि आप 1 किलो के हिसाब से निकालो, क्या हो सकता है कुछ अलग है क्या, चेक करो। 10 किलो के हिसाब से कॉस्ट प्राइस और 10 किलो के हिसाब से सेलिंग प्राइस मत लो। नाउ दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट पर केजी, तो ठीक है ना, पर केजी के हिसाब से निकालते हैं अपन, कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले अपन लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। ओके, किसका कॉस्ट प्राइस लिखेंगे? अपन कॉस्ट प्राइस लिखेंगे पर केजी का, कॉस्ट प्राइस पर केजी। क्या वो क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी? हाँ, 35 रुपए किलो। ठीक है, तो 35 लिख देंगे अपन। अच्छा ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है क्या अब पर केजी? नहीं, पर 1 केजी तो अभी वो नहीं है, राइट? पर 1 केजी अभी यहां पर कैसा है ना, 10 किलो का दिया है, 10 किलो का। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, 10 किलो में कितना पड़ रहा है आपको, ये सेलिंग प्राइस का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 10 किलो, 10 किलो कितने में पड़ रहा है? 300 रुपए में। तो 1 किलो कितने में पड़ेगा? 1 किलो कुछ नहीं, वो डिवाइड कर लो ना उसको, 300 बाई आपका ये जो कॉस्ट है, उसको 10 से डिवाइड कर लो ना, ताकि आपको 1 किलो का रेट मिले। और वो कितना होगा? दैट विल बी हाउ मच? 30 रुपए। ओके, तो क्या ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है फिर? यस, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, कितना, किसके लिए? फॉर 1 केजी। ओके, तो सेलिंग प्राइस एसपी पर 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 1 केजी, 1 केजी के लिए। और वो कितना है? 30 रुपए। ओके, क्या हम लॉस निकाल सकते हैं? ओके, तो लॉस कितना होगा? लॉस विल बी सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट? ओके, तो कितना है आपका कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस 35 है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 35। ओके, तो 35 लिख दो। सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस 30 रुपए की है। ठीक है, तो 30 रुपए डाल दो यहाँ पे। 35 माइनस 30 कितना होता है? 5। तो दैट इज योर लॉस, वो आपका लॉस। लॉस कितने का है? 5 रुपए का है। तो एक काम करना है आपको, अभी आपको निकालना है प्रॉफिट, सॉरी, लॉस परसेंटेज, या फिर परसेंटेज लॉस। लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या रहता है? लॉस रहता है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होती है, और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो लॉस कितना है आपका? 5 रुपए का। आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 35 रुपीज का। और ये 100। ओके, तो ये कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा 5 1 जा 5 7 जा, तो 100/7 आ रहा है क्या? हाँ, ओके, तो 100 से 100 को डिवाइड कर लो भाई। ओके, तो अगर 100 को डिवाइड करना है आपको किससे? 7 से। 7 1 जा 7, 3 बच रहा है 30, 7 4 जा 28, ओके बच रहा है 2.20, 7 2 जा 14, 6 बच रहा है 60, 7 8 जा 56, 4। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या बच रहा है? 14.28। ओके, तो 14.28% इज योर आंसर। ठीक है, सो दैट इज योर एक्चुअल आंसर। करेक्ट, 14.28%। तो क्या पहले भी उतना ही आया था? 14.28%, यस। मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप 10 किलो से निकालते हो फिर भी उतना ही आंसर आता है, और पर केजी के हिसाब से आंसर निकालते हो फिर भी वही आंसर आता है। ओके, तो लास्ट में क्या लिखेंगे अपन? ओके, कैलकुलेशन कैलकुलेशन इज सेम फॉर पर 1 kg एंड फॉर पर 10 kg, है ना? कैलकुलेशन इज सेम, आपका परसेंटेज कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लॉस परसेंटेज। कैलकुलेशन ऑफ लॉस परसेंटेज इज सेम फॉर 1 kg या फिर 10 पर 10 kg। वहां पर भी सेम, ये पर 10 kg के हिसाब से है और ये पर 1 kg के हिसाब से है, आंसर सेम ही आ रहा है।